हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि है हमारा क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। आपके एनसीईआरटी बुक का ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कुछ जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, बिकॉज जो हमारे सॉलिड्स हैं उनके मेनली थ्री डायमेंशन में हम उन्हें कवर कर सकते हैं, 1D 2D एंड 3D। दैट मीन्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो आज हम बस हमें इस ग्रुप में हम अबाउट 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की ही बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे सॉलिड हैं वो अगर 1 डायमेंशन में हो तो वो किस तरह आपस में कांटेक्ट में रहते हैं और किस तरह का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर या किस तरह के पार्टिकल हमें उसमें देखने को मिलेंगे। और सेम चीज़ हम चेक करेंगे इन आवर 2 डायमेंशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सो अगर हम क्लोज पैकिंग स्टार्ट करें, सो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे सॉलिड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं, बिकॉज हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वी आर स्टडिंग अबाउट द क्रिस्टल लैटिस, मेनली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम उनके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्ट्रक्चर, एक फिगर ही एक मेजर पॉइंट यही है कि उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, राइट। सो इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो ऑफकोर्स एक सीक्वेंस में बिल्कुल हैं, बट हम उनको हर एस्पेक्ट में चेक नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक 1 प्लेन है, एक 1 डायमेंशनल फिगर है, सो उसमें मेनली आप सिर्फ एक ही क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हैं। या तो आप उनकी हाइट निकाल सकते हैं, या तो आप उनकी लेंथ निकाल सकते हैं, या तो आप उनकी ब्रेथ निकाल सकते हैं, राइट। जो तीनों एस्पेक्ट हैं हमारे XYZ, जो तीनों फंक्शनल हैं, तीनों एजेस हैं 1 लैटिस पॉइंट के, उनको आप इनमें कवर नहीं कर सकते। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम डायग्राम। मैं कुछ डायग्राम बनाने वाली हूँ जिसके थ्रू ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने ड्रॉ किए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक के बाद अरेंज, जैसे ये पार्टिकल उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे पार्टिकल्स आपस में अरेंज हैं, राइट। मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने आपको शायद अगर लैटिस पॉइंट याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे मौजूद है सो वो 3 एजेस को कवर कर रहे हैं, बट इन वेज किस में कवर कर रहा है, वो 3D स्ट्रक्चर में कवर कर रहा होता है। वही चीज़ अगर हम 1D स्ट्रक्चर में कवर करने की कोशिश करें तो वो उसमें हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें 1D स्ट्रक्चर में पता करना है तो या तो सिर्फ हम इनकी एक्सेस वाली चीज़ों को निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। अगर हम वाई एक्सेस को निकालें तो सिर्फ हम वाई एक्सेस को निकाल पाएंगे, और जेड एक्सेस को निकालते तो सिर्फ एक जेड, मतलब तीनों एजेस को वो एक साथ ना बता के केवल किसी एक एजेस के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उससे आप लेंथ निकाल सकते हैं उनकी, इसके थ्रू आप हाइट निकाल सकते हैं, राइट। सो क्लोज पैकिंग जो है वो 1 डायमेंशनल में मेनली जो उनके बगल का जो मॉलिक्यूल, जो उनके नेबर मॉलिक्यूल होता है, वो उनके कांटेक्ट में आते जाते हैं और एक लंबी सी चेन या एक लंबा सा फिगर, एक क्लोज पैकिंग हमें एक देखने को उनमें मिलती है। अगर हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें, वो एंड नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट वो नंबर होता है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो एटम है वो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल से या फिर कितने ज़्यादा अदर एटम से अटैच्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें, सो अगर लेट्स सी मैं इस एटम का निकालूं जो यहाँ पर एक बना हुआ है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहेंगे, सो आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो ये किससे अटैच है, इस पार्टिकल से, एंड इसके बगल वाला एक किससे अटैच है, ये इस पार्टिकल से, राइट। इसके अलावा वो किसी और पार्टिकल से यहाँ पर अटैच नहीं होगा, बिकॉज अगर इसके नीचे और लेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो वो एक 2D स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर लेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगी देन वो 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो इन अ 1D स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मैक्सिमम, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ओके, अगर हम यहाँ पर भी किसी पार्टिकल को ले लें, सपोज इसको हमने लिया, कंसिडर करते हैं। सो इसका जो इसके ऊपर के साइड आपको एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है वो एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, एंड जो उसके नीचे के साइड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, राइट। सो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 1 डायमेंशन में कितना होता है, 2, एंड वी ऑलवेज कवर ओनली अ 1 साइड, ओनली अ 1 एरिया, फाइन। ओके, सो इतना ही आपके जो बुक है उनमें बताया गया है, अदरवाइज़ इतना मेंशन ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया गया। बस इतना है कि जो भी हमारे 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में, एक रो में अरेंज होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
Okay, next start with our next point, that is the closed packing in 2 dimension. सो फर्स्ट 2 डायमेंशन में इन्हें मेनली 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया। 2 अलग अलग पॉइंट्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो भी रो वाइज होता है, बिकॉज जैसे कि आपको सिंगल 1 डायमेंशन में एक रो दिखाई दे रही थी, वैसे ही जो 2 डायमेंशन में उनमें एक रो होगी, देन उसके बाद एक और रो होगी, बिकॉज उस 2 डायमेंशनल फिगर में हम मेनली 2 डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे कि 1 डायमेंशन में ऑनली हम 1 डायमेंशन को कवर कर पा रहे थे, या तो लेंथ या तो हाइट या ब्रेथ, वैसे ही हमारा जो 2 डायमेंशन होगा उसमें हम 2 डायमेंशनल थिंग को कवर कर सकते हैं। हाइट एंड ब्रेथ को एक साथ कवर कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को एक साथ हम कवर कर सकते हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट वे है, उसका जो नाम है वो है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्यों कहते हैं। ओके, नाउ स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बना रही हूँ जो कि एक सीक्वेंस वाइज अरेंज हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 4 लाइंस को बनाया है, 4 रो बनाए हैं, एंड आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन 4 रो में कोई डिफरेंस नहीं है। एक जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स, एक पार्टिकल, देन उसके बाद पार्टिकल्स अरेंज है, वैसे ही दूसरी लेयर में पार्टिकल्स अरेंज है, दूसरी लेयर में पार्टिकल्स अरेंज है, एंड जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी पोजीशन है, वो जस्ट उनके नीचे है। वो एक के नीचे, इस पार्टिकल के नीचे पार्टिकल्स, पार्टिकल के नीचे, इस पार्टिकल के नीचे, तो एक सीक्वेंस वाइज वो पार्टिकल्स आपस में यहाँ पर अरेंज होते हैं। क्योंकि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलाइंड हैं, एक दूसरे की ही लाइन में प्रॉपर लगे हुए हैं, इसलिए जैसे एग्जांपल अगर हम इस रो को ए नाम दे दें, ओके, सो अगर आप देख रहे हो कि आप जो नीचे रो है वो भी सेम ऐसा ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो उन्हें इससे भी हम क्या नाम दे देंगे, ए। जो उसकी नेक्स्ट रो है उसमें भी सेम वैसे ही कुछ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसे, तो उसमें हम नाम देते हैं ए, और उसके बाद वाली रो को भी हम क्या नाम देंगे, ए। ये ए नाम हम इसलिए दे रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, यूनिफॉर्म है, सेम टू सेम है। जैसे ऊपर की रो है, जस्ट उसके बाद नीचे की रो, कोई डिफरेंस हमें इन रोज़ के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। दे आर in the sphere of the 2 rows are aligned horizontally as well the vertically। जैसे वो अलाइंड है, या तो हम उन्हें हॉरिजेंटली उनको देखें या वर्टिकली उनको हम देखते हैं, वो हर तरीके से क्या है, आपस में अलाइंड है, एक ही जैसी लगी हुई हैं। सो इस तरीके का जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। ए जितने भी हों यहाँ पे, सो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम इन्हें यहाँ पर कहते हैं। अब अगर हम इस अरेंजमेंट में एक मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रीवियस आपने 1 डायमेंशन में चेक किया था कि एक मॉलिक्यूल से उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, तो अगर हम उसे चेक करें, अच्छा बिफोर उसके पहले एक और पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 डायमेंशन है, तो इसमें आप 2 चीज़ें कवर करता है। इसमें जो हमारा सॉलिड होता है वो 2 पॉइंट्स को, 2 डायमेंशन को कवर कर रहा है। सो आपको जैसे फिगर से देखने को मिल रहा होगा कि अगर ये जो स्ट्रक्चर है वो अगर लेंथ को मेजर कर रहा है, एंड जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी किसको, ब्रेथ को मेजर कर रहा है, राइट। सो 2 डायमेंशनल को आप इसमें प्रॉपर क्लियर तरीके से देख पाते हैं, एंड इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हम इन्हें स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं। सो उसके लिए अगर हम किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक पार्टिकल को यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, सो अगर आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्टेड है, आई थिंक दिस वन, इसके ऊपर वाले पार्टिकल से, इसके इस बगल वाले पार्टिकल से, इसके इस वाले पार्टिकल से, और इसके यहाँ वाले पार्टिकल से, राइट। इन 4 पार्टिकल से वो अरेंज है, और किसी पार्टिकल से हमें अरेंज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सिर्फ जस्ट यही 4 पार्टिकल्स है जिनसे वो अच्छी तरीके से अरेंज है। एंड अगर हम इन 4 पॉइंट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम 4 पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, सो ठीक है, अगर आप इन 4 पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, सो आई थिंक आपको एक स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको, एक ऐसा एक यूज बना हुआ स्क्वायर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये जो स्क्वायर यहाँ पर बनता है, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट।
ओके, बात समझ में आ गई यहाँ पर, बिकॉज फिगर के थ्रू आपको पता चल रहा है कि हम किसी भी एक पॉइंट को, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, हम कोई और पॉइंट भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाले पॉइंट को कवर करें, इस वाले पॉइंट को कवर करें, सो इसके ऊपर भी एक आपको पॉइंट दिख रहा है, नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब अगर हम इन्हें आपस में कवर करते हैं, इन्हें एक लाइन के थ्रू आपस में हम लाइन करें, जोड़ें, सो ये भी आपको क्या देता है, एक स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। बिकॉज जो एक भी इसका कोई भी पॉइंट है कि इसका कोई भी एक पार्टिकल है, वो मेनली 4 डिफरेंट पार्टिकल से अटैच हो सकता है, राइट। सो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो कितना होगा, 4। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4, बिकॉज एक पार्टिकल मैक्सिमम 4 पार्टिकल से अटैच हो सकता है। एंड इन सारे 4 पार्टिकल्स को जब हम अटैच करते हैं, सो हमें एक स्क्वायर शेप्ड मिलता है, इसीलिए इसका जो नाम है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ अरेंज हैं, दे आर आइडेंटिकल होते हैं। हॉरिजेंटली हम चेक करें या वर्टिकली चेक करें, उनके सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए इनको एक ही नाम दिया गया, ए, और इसे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इन 2D स्ट्रक्चर, वो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बनाती हूँ, जिससे कि आपको उनके बारे में क्लैरिटी मिलती रहे। ओके, नाउ ओके, मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर यहाँ पे ड्रॉ की है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो प्रीवियस आपने देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, उसमें जितनी भी रोज थी वो क्या थी, एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन थी। जैसे ऊपर वाली रो होगी, उसकी नेक्स्ट हमारी एग्जैक्टली वही रो हमें वापस रिपीट होके मिलती है। बट यहाँ पर क्या है, जो हमें अलाइनमेंट है वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल सेम नहीं होता, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो अब अगर जो हमारा नेक्स्ट रो है, उसका जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, देन इसके बाद यहाँ, देन इसके बाद यहाँ, नेक्स्ट ये आगे ऐसे बढ़ता रहता है, ओके। एंड अगर फर्दर थर्ड लेयर है, सो उसका पहला पार्टिकल यहाँ पर, देन एक पार्टिकल, देन ओके। एंड जो नेक्स्ट इसके बाद की लेयर है वो रिपीट भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, सो हम यहाँ पे लेकिन इसे फिलहाल रिपीट कर रहे हैं, ओके फाइन। सो आपको यहाँ पर देखने को मिला कि जो डिफरेंस है वो क्यों वन डायमेंशनल में दो अलग अलग पार्ट्स क्यों किए गए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज हम इनके थ्रू तो यहाँ पर हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ की, अगर जिसका भी ये फिगर में ड्रॉ किया, और मैं यहाँ पर उसकी ब्रेथ को भी मेजर कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल है, ऑफ कोर्स 2 डायमेंशनल को हम यहाँ बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको अरेंजमेंट जो दिखाई दे रहा है, जो रो का अरेंजमेंट है वो अलाइन नहीं है, वो डिफरेंट है। जैसे कि प्रीवियस आपने देखा था वो बिल्कुल अलाइन स्ट्रक्चर थे, बट यहाँ पर वो अलाइन नहीं है। सो जो हमारी पहला ग्रुप है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ए। एंड आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट लाइन है वो सब, तो उन्हें भी हम क्या नाम दे देते हैं, ए। अब जो बीच का है वो पहले वाले से अलग है, तो उन्हें हमने नाम दे दिया बी, और जो ये सेकंड वाला है वो फोर्थ वाले से मैच होता है, तो उसे भी हम क्या नाम दे देते हैं, बी। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ओके। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी इसे कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम अगर इनसे क्यों कह रहे हैं, सो लेट्स टेक अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सो आप खुद देख सकते हैं कि कितने पार्टिकल से अटैच हैं। ये हमारे इस पार्टिकल से अटैच है, राइट, आपको देखने को मिल रहा होगा। ये इस पार्टिकल से भी अटैच है, ये इस पार्टिकल से अटैच है, इस पार्टिकल से, इससे और इससे, राइट। सो अगर हम इन पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, सो अगर हम इन पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करें, सो हमें एक कैसा एक स्ट्रक्चर मिल गया, एक हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, राइट।
ओके अगर हम किसी और पॉइंट को कवर करते हैं, ओके फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को भी कवर करने की कोशिश करें, सो आपको दिखाई दे रहा होगा ईजिली कि 2 पॉइंट्स हैं जो ऊपर की तरफ है, जैसे कि ये वाला 2 पार्टिकल जो से कवर है, नेक्स्ट ये पार्टिकल ये और ये, तो ये ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसके साइड्स में मौजूद हैं और उसको टच कर रहे हैं या फिर कवर कर रहे हैं। अगर हम इन पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ओके इन पार्टिकल्स को हमने आपस में ज्वाइन किया, सो वी ऑलवेज गेट अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। दैट्स बेसिस, इसी बेसिस पे जिनका नाम है वो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। वन मोर थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, आप बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पे क्या होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6 मॉलिक्यूल, 6 पैटर्न, 6 पार्टिकल से अटैच है, दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। आप इसका भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्टिकल से अटैच है, इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6। ओके तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों बना, बिकॉज जो भी रेज है या फिर रो है यहाँ पर बनी हुई है, एक रो बनी है, वो रो आपस में क्या है, अलाइंड नहीं है। अगर वो आपस में अलाइंड होती है सो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना मिलता है, 4। और कैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्क्वायर बनता है वहाँ पर। और अगर वो अलाइन ना हो तो हमें कैसा मिलेगा, एक हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ये दोनों फिगर किसके, हमारे 2 डायमेंशन के हैं। वन मोर थिंग, आपको ये चीज़ पहले बताना भूल गई थी, मैं उसे बता देती हूँ। जब आप इन फिगर्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पर कुछ खाली जगह दिखाई दे रही होंगी, ये कुछ खाली जगह है यहाँ पर जिसका एच कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स तो ऊपर अरेंज है। सो उनके बीच में, सबके बीच में देखिए आपको एक इम्पटी स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीच में ये, ओके यहाँ भी है, यहाँ भी, सबके बीच में एक इम्पटी स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। इन इम्पटी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स, जो कि क्या होते हैं, मेनली एम्पटी स्पेस, बिकॉज जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, सो उनके बीच में कुछ पार्ट है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो खाली रह जाते हैं, तो उन पोर्शंस को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। ओके वैसे ही हमारे वॉइड हेक्सागोनल में भी मौजूद होते हैं, बट थोड़ा सा उनका शेप यहाँ पर अलग होता है। अगर हम उनको 2 डायमेंशन के स्क्वायर में चेक करें तो उनका जो साइज़ है वो कुछ यूँ बनकर हमें दिखाई देता है। ओके कुछ यूँ ऐसे टाइप का वॉइड हमें देखने को मिलता है इन स्क्वायर क्लोज्ड। अगर हम हेक्सागोनल में बात करते हैं तो हेक्सागोनल में थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें, सो ये आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रायंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये, अगर मैं इसे कवर कर दूँ या कलर कर दूँ तो हमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके और यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये अलग है कि कभी कभी जो टिप है उसकी जो एक्सिस है या फिर जो पॉइंटिंग, कभी कभी जो ट्रायंगल है वो अपवर्ड साइड में हमारा पॉइंट कर रहा है। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है, जो भी मैंने इसको यहाँ पे कवर किया, वो कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और जो इसके बगल में देखिए ये जो वाला है, ये जो बना हुआ है वो डाउनवर्ड साइड, नीचे की साइड में देख रहे हैं, राइट। सो कुछ हमारे इस तरीके से होते हैं, राइट, एंड कुछ इस तरीके के वॉइड्स होते हैं। ओके दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके। सो हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहे हैं, एंड जो पॉइंटिंग है वो ट्रायंगुलर शेप की जो एक्सिस है वो एक्सिस किस तरफ है, ये इस साइड जो है कैसे है, अपवर्ड साइड में है, अपवर्ड साइड में वो पॉइंटेड है, एंड ये कैसे है, डाउनवर्ड साइड में पॉइंटेड है। ओके एंड बिकॉज ऑफ शेप, जैसे कि आपको ये शेप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप है, सो इसे हम ट्रायंगुलर इन शेप होने की वजह से ट्रायंगुलर वॉइड भी कहते हैं। इन वॉइड्स को हम क्या नाम देते हैं, इन वॉइड्स को हम ट्रायंगुलर
वॉइड्स। ओके, ट्रायंगुलर वॉइड्स भी हम इन्हें कहते हैं। आपको जो वॉइड्स मैंने अभी आप बताया ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत अभी आपको पता चली। आपको इन 3D में प्रॉपर वॉइड्स के बारे में बताया जाएगा, कितने टाइप ऑफ वॉइड्स हैं, इनका क्या प्लेस है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इन सब के बारे में भी आपको 3D स्ट्रक्चर में बताऊंगी मैं आपको। एंड प्लेसमेंट कैसी है वो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज आई होप सो कुछ लंबी वीडियो बन गई है जिसमें 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप NCERT बुक से चेक करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको इनफ कुछ मिलेगा नहीं। एंड मेनली जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो NCERT के बेस पर ही हैं, इतनी चीज़ें इनफ है। तो आपको मेनली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है एंड टाइप ऑफ वॉइड याद रखना है, सेकेंड किस टाइप की पैकिंग होती है ये याद रखना है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 1D की बात करते हैं तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, बिकॉज एक मॉलिक्यूल जस्ट 2 मॉलिक्यूल से अटैच है। क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में जो हमारा स्क्वायर शेप्ड है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4 एंड हेक्सागोनल उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6। ओके, नेक्स्ट आई एम बाइंडिंग अप दिस वीडियो, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द close packing in 3 dimension in our next video. Okay, thanks for watching.